उत्सवों से खिलखिलाती इस धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, वो मजे करो, है? आप सबको बहुत सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। वो तो दीपावली की ढेर सारी बधाइयां। दीपावली के एक दिन पूर्व वाली दीपावली को या चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी कहते हैं, इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। और इस दिन एक बहुत बड़ी बात हुई है। इस दिन बजरंग बली का जन्म दिवस भी माना गया है। इस दिन को छोटी दीपावली कहते हैं। इस दिन रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाले देवता श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और बंदी बनाई गई 16,148 कुंवारी कन्याओं को उससे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और बंदी बनाई गई 16,148 कुंवारी कन्याओं को उससे मुक्ति दिलाकर अपने द्वारका में रिहेबिलिटेट किया था। वो उनकी पत्नियां नहीं है। उन स्त्रियों को उन्होंने राक्षस के चंगुल से छुड़ाया था और उनको द्वारिका में स्थान दिया था रहने के लिए। नरकासुर के वध के कारण ही इसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। लोग इसको समझते होंगे स्वर्ग नरक वाला नरक। ये स्वर्ग नरक वाला नरक नहीं है। ये नरक एक जगह है, वहां का जो असुर है वह नरकासुर है, वो वहां का राजा था। आज ये जगह नेपाल में पड़ती है, साउथ नेपाल में पड़ती है। श्री कृष्ण ने उसको अपनी पत्नी के युद्ध कौशल और चतुराई के प्रयोग से मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वह स्त्रियों की इज्जत नहीं करता, उन्हें छेड़ता था, परेशान करता था और उन्हें बंदी बनाकर अपने यहां रख लेता था। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य राज नरकासुर ने देवराज इंद्र को भी पराजित किया था। नरकासुर ने देवराज इंद्र को परास्त करने के बाद उनकी सहधर्मिणी देवी अदिति के कानों के कुंडल छीन लिए। इसी नरकासुर ने 16,148 कन्याओं को अपने यहां बंदी बनाकर रख लिया था। नरकासुर के अत्याचार की खबर सुनकर सत्यभामा, जो कृष्ण की पत्नी है, वो बहुत क्रोधित हुई। वो अदिति की मित्र भी है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से नरकासुर को सजा देने के लिए कहा। नरकासुर को श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु स्त्री के हाथ होगी। श्री कृष्ण ने तब सत्यभामा को यह बात बताई और युद्ध के मैदान में सत्यभामा के रथ के सारथी बने। उधर अर्जुन के बने धर्म की स्थापना के लिए, यहाँ धर्म की स्थापना के लिए सत्यभामा के बने। नरकासुर का वध सत्यभामा ने किया और अदिति के कुंडल उन्हें वापस किए और श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं को मुक्त कराकर उन सबका सम्मान वापस दिलवाया। नरकासुर के वध के बाद कृष्ण ने उसके रक्त से तिलक किया और सुबह सुबह अपने महल वापस पहुंचे। इसी ही दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। फिर क्या क्या श्री कृष्ण ने सुगंधित तेल लगाया, स्नान किया और कहा जाता है कि तब से इसी दिन सुबह सुबह तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा प्रारंभ हुई। स्नान आदि के बाद यमराज का तर्पण करके 3 अंजलि जल अर्पित करने का भी विधान है। संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं। सुगंधित तेल और उपटन से स्नान करने के कारण सौंदर्य में निखार आता है, इसलिए इसे रूप चौदस भी कहते हैं। मान्यता है कि सूर्योदय से पहले चंद्र दर्शन के समय से उपटन सुगंधित तेल से स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है उसे नरक समान यातना भोगनी पड़ती है। इस दिवस को आपने कैसे मनाना इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन मिथुन कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आज आप सृजनात्मक कार्य करेंगे तथा परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन पटाखों से जरा से दूरी बना के रखें। आपके लिए इस दिन मंगल की वजह से आग फेवरेबल नहीं है। उपाय क्या करेंगे? लाल वस्त्र धारण करें, काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, अच्छे विचारधारा के व्यक्तियों का समर्थन पाएंगे। कार्य में
मेहनत के साथ कार्य करेंगे, चीज विषय आपकी दिखेगी। एक सावधानी लेकिन जरूर रखिएगा, इस दिन कमर का ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है, भगवान शिव पर शहद से अभिषेक करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आकर्षण आपको प्रभावित करेगा, ज्ञान से आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सावधानी, भावों को बहुत प्योर रखिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप समझ गए होंगे, यदि आपके भाव में गड़बड़ी हुई तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। कर्क राशि, परिवार के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, पड़ोसी परेशान कर सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, अनमने व्यवहार पर विनम्रता मत खो दीजिएगा। कोई आपको प्रोवोक कर सकता है, गुस्सा दिला सकता है, परंतु आप गुस्सा करिएगा नहीं। उपाय क्या करना है, चावल का दान करें, तो सब ठीक करेंगे। इस महान धरती की सोच ही वैज्ञानिक है, यहाँ कोई भी चीज अवैज्ञानिक रूप से हो ही नहीं सकती। अब नरक चतुर्दशी को ही लीजिए ना, इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। ऋतु परिवर्तन के कारण त्वचा में आने वाले परिवर्तन से बचने के लिए विशेष तरीके से स्नान किया जाता है, और ये स्नान करते रहना होता है। हम सामान्यतः क्या करते हैं कि किसी त्योहार वाले दिन विशेष में हम कुछ उपक्रम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करते, जबकि यह उसका अर्थ है कि अब से ऐसा करना है, यानी मीठा तेल लगाकर, तिल का तेल लगाकर या अन्य कोई तेल लगाकर आपको इस दिन से स्नान करना है, जिससे आपकी त्वचा अच्छी रहे, आपका रूप सौंदर्य अच्छा रहे। माना जाता है कि गर्मी और फिर वर्षा ऋतु के कारण त्वचा में नमी बढ़ जाती है, लेकिन इसके कारण त्वचा पर अन्य तत्वों की परत भी बनती चली जाती है, जिस स्थिति में शीत ऋतु के दौरान त्वचा फटने लगती है। रूप चौदस पर विशेष उपटन के जरिए और गर्मी और वर्षा ऋतु के दौरान बनी हुई परत को हटाने के लिए रूप चौदस पर विशेष उपटन का स्नान किया जाता है, जिससे कि त्वचा आपकी रोगी नहीं होती और फटती भी नहीं है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे पर्व हैं जिसपे मैं आपको बताता हूं कि इस दिन ये चीज अप्लाई की जाती है, यह चीज को खाया जाता है आदि आदि। लेकिन केवल एक उसी दिन खाकर आप सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते, उस दिन से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यह अर्थ है, क्योंकि जाड़ों में त्वचा सूखेगी और फट जाएगी, तो तेल लगाइए, सब अच्छा होगा। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, आज आप दूसरों की मदद से आगे बढ़ेंगे, यात्रा के कार्यक्रम अचानक बन सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन हुक्म मत चलाइएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, ओम खगोलकाय नमः का जप करें, काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, कोई खास व्यक्ति, अपना व्यक्ति धोखा दे सकता है, आर्थिक तंगी दिखाई दे रही है। एक सावधानी रखिएगा, आर्थिक मामलों में जोखिम ना उठाएं। उपाय क्या करना है, ज्ञान मुद्रा से गणेश जी को प्रणाम करें और थोड़ी देर उनके सम्मुख ध्यान में बैठे, फिर काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, हर कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होगा। आपको अपने सीनियर्स की, उच्च अधिकारियों की भी सराहना मिलेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन क्रोध से बचें। उपाय क्या करना है, मंदिर में हल्दी का दान दीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, आज चलते हुए कार्य रुक सकते हैं तथा किसी का सहयोग नहीं भी मिल सकता है। उदास मत होइएगा, बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन निवेश नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, इसका जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, और उससे अच्छा करेंगे। अब चूंकि इस दिन आपका रूप निखरना चाहिए, हम सब श्री कृष्ण तो नहीं हो सकते, लेकिन आकर्षक दिखने की तो मनुष्य की हमेशा से इच्छा रही ही है। मैं आपको कुछ उपटन बनाना सिखाऊं, कुछ खास तरीकों से बनाए हुए उपटनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिससे इस दिवाली पर आप अपनी सुंदरता में खास रूप से परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। और बच्चियां ही नहीं, स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी ला सकते हैं। 3 छोटी चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच, ये सब टीस्पून की बात कर रहा हूं, 1 चम्मच नीम पाउडर और 2 चम्मच पिसा हुआ खीरा। इन सभी सामग्रियों को मिला लीजिए और नहाने से पहले 15 मिनट पहले अपने चेहरे पर खूब अच्छे से लगाइए, सूखने दीजिए और फिर हल्के हल्के हाथ से रगड़कर चेहरा धो लीजिए। यह उपटन आपकी त्वचा में ठंडक तो लाएगा ही,
साथ ही साथ आपकी स्किन को निखारेगा, खुलेगी स्किन और चमक भी आएगी, और उसके बाद आप खूबसूरत लगने लगेंगे, ब्यूटीफुल या हैंडसम लगने लगेंगे। त्वचा यदि हार्ड है, और इस वक्त में त्वचा हार्ड हो जाती है, तो आपकी यदि त्वचा हार्ड है तो क्या कीजिएगा, 1 कप बेसन ले लीजिएगा, आधा चम्मच हल्दी ले लीजिएगा और 2 चम्मच सरसों पाउडर ले लीजिएगा। ये सब छोटी चम्मच बता रहा हूं, टीस्पून, और 2 चम्मच मोटी पिसी हुई धनिया पत्ती ले लीजिएगा, 3 चम्मच गुलाब जल ले लीजिएगा और सबको 1 कप में दही के साथ मिलाकर वह उपटन तैयार कर लीजिए। फिर थोड़ा सा स्किन को गीला करें, हाथ पैर हो या फेस हो, और 10 मिनट तक मसाज करते रहिए गुनगुन, ठीक है। इस तरीके से जब ये सूख जाए तो गुनगुने पानी से चेहरा धो दीजिए। चेहरे के साथ पूरे शरीर को सॉफ्ट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और एक बार करके देखिए, अक्सर करने की इच्छा हुआ करेगी। अब बाहर हम लोग निकलते हैं तो पोल्यूशन तो होता है, पोल्यूशन तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपना चेहरा तो अच्छा कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। उसके लिए 2 चम्मच, और यहाँ भी वही टेबल जो 2 चम्मच यहाँ बड़ी वाली ले लीजिएगा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा, 2 टेबल स्पून बेसन ले लीजिएगा, 1 टेबल स्पून आटा ले लीजिएगा, 1 टेबल स्पून हल्दी ले लीजिएगा, और इन सभी सामग्रियों को मिक्स कर लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा। रात को थोड़े से पाउडर को लेके स्किन पर मल लीजिएगा, धो दीजिएगा, और देखिएगा कि आपकी त्वचा कितनी अच्छी हो जाती है। सारे बच्चे एकदम स्मार्ट, चमकते हुए दमकते हुए दिखेंगे। और धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, सहपाठियों से आर्थिक लाभ बना हुआ है। एक सावधानी रखिएगा, गरीबों का उपहास इस दिन मत उड़ाइएगा। उपाय क्या करेंगे, पीले कपड़े पहने, काम पर जुटे, सब ठीक। मकर राशि, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी तथा घर की सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा, अपने हितों का त्याग करने में संकोच न करें। उपाय क्या करना है, गाय को केला खिलाइए, काम पर जुटिए, सब अच्छा। कुंभ राशि, मानसिक थकन हो सकती है, कार्यों में भटकाव रहेगा, दिन सामान्य है, एक सावधानी रखिएगा, आलस्य को हावी ना होने दें। उपाय क्या करना है, परिंदों को गेहूं डालें, पानी दें और अपने काम पर जुटें, ईश्वर खुश होंगे। मीन राशि, अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता बढ़ेगी, मन में निराशा के भाव रहेंगे। एक सावधानी रखिएगा, निवेश का विशेष निर्णय इस दिन मत लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। एक उपाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् का पाठ करिए और जुटिए काम पर, सब अच्छा होगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो सबको दुआ दीजिए और बोलिए विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। नई नौकरी की संभावनाएं हैं, स्थान परिवर्तन के अच्छे योग भी बन रहे हैं, विदेश संबंधी काम भी बन सकते हैं, तो फिर हुई ना हैप्पी बर्थडे। बस कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, वो यह है कि बीमारी से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि बीमारी पकड़ गई तो आसानी से ठीक नहीं होगी। बुजुर्गों का आपने बहुत ध्यान रखना है, खासतौर से अपने घर के बुजुर्गों का। किसी विशेष व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है, उस कारण आप आहत भी हो सकते हैं। बस कुछ उपाय कर लीजिएगा, चांदी की चेन अवश्य पहने, चंदन का इत्र जरूर लगाया करें और अपने कार्य करने की जगह को नमक से साफ किया करें। शिव की उपासना आपको 1 वर्ष तक करनी है, अनुष्ठान ले लीजिए, 5 मालाएं रोज ओम नमः शिवाय की आपको करनी है। बस उसके बाद देखिएगा कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होने वाला है, और कोई अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म आपको काम करने के लिए जरूर मिलेगा, यानी ऐसा कह सकते हैं जीवन का नया अध्याय जुड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको कृष्ण जी और हनुमान जी से जुड़ी कुछ बात बताऊंगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@tvnetwork.com पर। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे आपकी मिला वो आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दे। राकेश जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम राकेश जी। गुरु जी राम राम जी। गुरु जी मेरा नाम राकेश सिन्हा है, और सर मेरा जन्म जो है गुरु जी 1 मई 1977 को इवनिंग में 4 बजे मुंगेर बिहार में हुआ है।
अच्छा। गुरुजी 5 साल पहले मैं बैंक में था जी। और उसके बाद जब मैं बैंक छोड़ के जो है ना मैं रियल एस्टेट में आया, गुरुजी तब से मेरी जो है ना करियर रुक गई है। रियल एस्टेट तो आपके लिए है नहीं, यहाँ तो आपको कोई फायदा होगा नहीं, बल्कि आपका पैसा भी इतना फंस जाएगा कि आपके लिए अपना घर चलाना भारी पड़ जाएगा। अगर आप व्यापार करना ही चाहते हैं तो आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई व्यापार कर सकते हैं, आप मोटर्स से रिलेटेड कोई व्यापार कर सकते हैं, आप फूड से रिलेटेड भी थोड़ा काम कर सकते हैं। ड्रेसेस और गारमेंट्स का काम भी आपको सूट करेगा, लेकिन आपको बिल्डिंग्स का काम सूट नहीं करेगा। वैसे भी आने वाले अभी कुछ महीने बल्कि साल से ज्यादा का वक्त भी कहूं तो वो बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप इनमें से कोई काम कीजिए जो मैंने आपको बताया है। आप श्री सूक्त का पाठ नियमित रूप से किया कीजिएगा और ये आपको 2 वर्ष तक करना है, तब जाके आपको अच्छे फल पुनः प्राप्त होने शुरू होंगे। और अब गुरु मंत्र में मैं आज आपको हनुमान जयंती के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यता है कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की 14 के दिन हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया। इस प्रकार इस दिन दुखों एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति विशेष रूप से की जाती है। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में आज के दिन हनुमान जयंती का विशेष उल्लेख मिलता है। देश में 2 बार हनुमान जयंती का अवसर मनाया जाता है, एक बार चैत्र की पूर्णिमा और दूसरी बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। आप दोनों दिन मनाइए, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज यहां आपसे विशेष मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी शरीर को कोई विशेष रोग लग जाता है और ऐसा रोग लगता है कि वो ठीक होता नजर नहीं आता, शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो तो उनको बोलिए हनुमान बाहु का पाठ करें और इस दिन से स्वस्थ रहने के लिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान बाहु का पाठ किया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जब आप पाठ करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पुस्तिका आपके सामने हो और आप बहुत ध्यान और एकाग्रता के साथ इसका पाठ करें, बजाय ऐसे करके हाथ में पकड़ने के। दूर थोड़ा रखें और उसका पाठ करते रहिए। देखिएगा आपके शरीर पर, आपकी मानसिकता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुछ आपसे खास बात करना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति की एक बहुत महान परंपरा है कि वह जब तक किसी अन्य के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाते तब तक वह अपना त्योहार नहीं मनाते। इसलिए सभी त्योहारों पर दान की विशेष व्यवस्था की गई और सभी त्योहार कहीं न कहीं कृषि से ही जुड़े हुए रहते हैं। आपके घर में बहुत सुगंधित भोजन बन रहा है और शाम को भी बनेगा, अब तो रोज बनेगा। एक गरीब बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए एक थाली एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, ज्यादा बनाए तो और भी अच्छा है। प्रभु हमें बहुत कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। वो अलग बात है कि हमें रोने की आदत पड़ गई है, हम किसी चीज में खुश नहीं रहना चाहते, जहां होते हैं वहीं की आलोचना करते हैं और मांगते रहते और दे दे और दे दे और दे दे। प्रभु सब कुछ देता है। थोड़ा प्रभु को धन्यवाद करने की एक आदत बना लें और हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए प्रभु जिस तरीके से हमारी मदद करते हैं वैसे ही हम अन्य लोगों को भी क्षमा कर दिया करें जहां तक हो सके। तो फिर आप किसी एक गरीब बच्चे के मुख पर मुस्कान ला रहे हैं ना, प्रभु आपको बहुत शक्ति दे। हनुमान बाहु का पाठ आज से शुरू कर सकते हैं और दिवाली के दिन की बहुत सारी खास बातें मैंने बताई है। आपको पूजा का तरीका मैंने बताया है। इस बार कोशिश कीजिएगा पूजा आप स्वयं करें या पूजा में आप स्वयं बैठे और उन मंत्रों का उच्चारण आप भी करें, तब लाभ होगा। आपके घर में सुख आए, शांति आए और आज के दिन आपका रूप आकर्षण इतना निखरे कि वर्ष भर तक फैलता जाए और खूब निरोगी रहे, काल मृत्यु से आप और आपके अपने सब बच जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलो
शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार।